हेलो, नमस्कार मित्रों। वेदांत योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल योग के दौर में, फिटनेस के दौर में आजकल लोग योगा करने के लिए कई क्लास में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, स्वयं देख करके भी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह में। और सबको यही लगता है कि जब तक हम कोई हार्ड आसन नहीं कर सकते, हम योगा अभ्यास नहीं जानते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योग तो एक विशाल समुद्र है। जैसे अष्टांग योग है तो यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है। अब आसन जो है तीसरा स्टेप है, तो यम नियम वो कहाँ गए? तो ये यम के जो 5 स्टेप आते हैं, नियम के 5 स्टेप आते हैं, वो बिल्कुल बेसिक है, सरल है, करना चाहिए, ठीक है। जब तक वो नहीं करोगे तब तक आप योग को पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। योग में सफल होना है तो यम नियम, यानी अभी क्या है, जैसे हम लोग एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल कितनी खराब है। जब इच्छा हुई रात को देर तक जगे, खूब खाए, भरपेट खाए, मटन, चिकन, अंडे, पनीर वगैरह ऐसे भारी खाने खाने के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं योग करूंगा और फिटनेस रहूंगा, स्वास्थ्य मेरा अच्छा रहेगा, जी नहीं। क्योंकि योग शास्त्र कहता है युक्ता आहार विहारस्य, यानी जब तक आपका आहार अच्छा नहीं रहेगा, यानी सात्विक आहार नहीं रहेगा, योग आप नहीं कर पाओगे। योग के नाम पर आजकल एक्सरसाइज वगैरह जो हो रही है वो आप कर सकते हो, दंड बैठक कर सकते हो, फिटनेस में आप जिम में जा सकते हो, बॉडी बना सकते हो, वो अलग चीज है। योग का संपूर्ण फायदा लेना है, संपूर्ण लाभ लेना है, तो हमें बेसिक नियमों का पालन जरूर करना पड़ेगा, तभी आप योग में सफल हो सकोगे, यानी, ठीक है। तो जैसे आजकल क्या है कि बहुत सारे हार्ड आसन आ गए, एडवांस लेवल। एडवांस कुछ नहीं होता दोस्तों, एडवांस सिर्फ यही होता है कि आसन प्राणायाम के बाद उसके आगे जो स्टेप होते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जितना आगे जाओगे वो एडवांस होगा, ठीक है। तो आज मैं एक आसन आपको ऐसा बता रहा हूं, ये नियमित रूप से वो रोज करो। बड़ा सरल आसन है, इससे पाचन तंत्र हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, कहते हैं कि सभी रोग कहाँ से होते हैं? पेट से। आजकल पहली पहली बात तो पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन दुनिया भर का रहता है। दूसरा, तनाव भरा रहता है। जब तनाव रहेगा तो पेट आपका बिगड़ा रहेगा। पेट और माइंड का दोनों का कनेक्शन है। पेट खराब तो मन खराब, मन खराब तो पेट खराब, ठीक है। तो जो आसन बताने जा रहा हूं, ये आसन आप डेली कीजिए। जरूरी है कि बहुत हार्ड आसन आप करना है, लेकिन आसन करने से पहले आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे गर्दन के व्यायाम होते हैं, हाथ के व्यायाम होते हैं, पैरों के होते हैं। इससे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपने ये नहीं किया, डायरेक्ट आसन करने गए, तो आप क्या होगा? मस्कुलर पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आज जो आसन बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले, उसके पहले क्या करना है आपको? गर्दन को थोड़ा आगे पीछे कर लेना है, आराम से बैठ करके। गर्दन का मूवमेंट करेंगे तो यहाँ जो नसें, जो नाड़ियां जकड़ी हुई है, जो जकड़न है, वो जकड़न दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लेफ्ट राइट कर सकते हो इस तरह गर्दन को। फिर कान लगाइए शोल्डर के ऊपर। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है संपूर्ण जोड़ों का दर्द के लिए, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत बढ़िया है। उसमें संपूर्ण जॉइंट्स के लिए मैंने सूक्ष्म व्यायाम बताया गया है, ठीक है। वो डेली कीजिए, उसके बाद आसन कीजिएगा। अब क्या करना है? रोटेट करेंगे इस तरह 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक, ठीक है। उसके बाद कुछ वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप पे खड़े खड़े एक्सरसाइज होती है बहुत सारी, ठीक है। तो वार्म अप करने के बाद शरीर गर्म हो जाएगा, उसके बाद आसन कीजिए, कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो जो आसन बताने जा रहा हूं उसका नाम है पवन मुक्तासन, ठीक है। पवन मुक्तासन एक ऐसा आसन है
जो बेस्ट में बेस्ट पेट के लिए है, पेट के सभी विकारों के लिए, पेट के सभी रोगों के लिए, ठीक है। और साथ साथ में जिनको तनाव रहता है, तनाव को दूर करता है ये आसन। आप खुद करके देखिएगा। लेकिन उसके पहले पावमुक्तासन करने से पहले करना क्या, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे सीधा सो गए तो पहले सिंगल सिंगल पैर से करेंगे, आराम से पैर उठाया, दोनों हाथ से लॉक किया, अब सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए, ठीक है, जितना आप उठ सकते हैं उतना ट्राई करें, और घुटने को जितना हो सके दबाएंगे चेस्ट की ओर। गर्दन को जितना उठा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद ये दूसरा पैर जो है जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, 5 से 10 इंच जितना, ठीक है। ये यहाँ पे होल्ड किए, 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर धीरे से सांस लेते हुए नीचे आएंगे, फिर पैर को धीरे से नीचे। इसी तरह पहले ये शुरुआत कीजिए, इससे सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर थोड़ा सा ऊपर। कोशिश करना है, पहली बार में नहीं लगेगा, इतना ही होता है, कोई बात नहीं, लेकिन घुटने को दबाना है हमें, ठीक है। इससे उसके बाद ये आपको कम से कम 5-5 बार करना है। आप एक सप्ताह कीजिए, उसके बाद दोनों पैर से करना है, इस तरह सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए, इस तरह। फिर ये आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, सांस रोकते हुए, बाहर सांस रोकते हुए नाक को लगा सकते हैं, जितना होता है उतना कीजिए। घुटने को दबाना है हमें चेस्ट की ओर, गर्दन जितनी उठती है। ध्यान रहे, जिनको गर्दन में पेन है, सर्वाइकल है, गर्दन जिनकी बहुत जकड़ी हुई है, उन्हें ये आसन नहीं करना है, ठीक है। कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है कमर में, उनको नहीं करना ये आसन। बस इस तरह कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करने का ट्राई करें, फिर सांस लेते हुए गर्दन नीचे, फिर आराम से पैर को नीचे लाते हुए पैर नीचे रख दें, थोड़ा विश्राम करें, फिर उठाना है, इसी तरह, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल शांति से यहाँ पे होल्ड करना है। सांस को बाहर रोके करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा मानसिक तनाव में खास करके, ठीक है। इस तरह 10 सेकंड से लेकर आपकी जितनी क्षमता हो, 20 सेकंड, 30 सेकंड, सांस को आप नॉर्मल भी रखकर कर सकते हैं पावमुक्तासन। दोस्तों ये इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है स्पाइन की। लेकिन ध्यान रहे, कमर में दर्द ज्यादा है तो नहीं करना है, सिंगल पैर से आप कर सकते हैं। सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं उठानी है, सिर का भाग नहीं उठाना है, ठीक है। बना हुआ पेट के लिए तो बहुत अच्छा है, जिसका पेट बहुत बाहर आ गया हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। और खास करके हमारे महिलाओं के लिए जिनको मासिक धर्म की समस्या है कुछ भी, उनके लिए बहुत बढ़िया है। सेक्सुअल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। डेली कीजिए, बहुत सरल आसन है। पेट के रोगों से हमेशा आप बचे रहोगे, क्योंकि आजकल यही रोग सबसे ज्यादा, गैस, एसिडिटी भयंकर है। लेकिन सब घर में ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर जिनको हाई है उनको ये आसन ज्यादा देर नहीं रुक के करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।